सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? अपने आप पर एतमाद होना, अपने आप पर एतमाद होना। बच्चों, अपने आप पे एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने आप पर एतमाद नहीं होगा तो ज़िंदगी आपकी खूबसूरत नहीं गुजरेगी, और ज़िंदगी में जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो आपको बड़े बड़े मसाइल लगेंगे, और बात बार तो ऐसा होता है कि मसला होता भी नहीं है, वो भी आपके लिए मसला बन जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट कर लो कि नेचुरली जो आपके अंदर खूबियाँ मौजूद हैं वो आपकी हैं, और वो आपको एक्सेप्ट होनी चाहिए कि ये ऐसी हैं। और बाकी जो खामियां हैं, जितनी कोशिश हो सकती है उनको कम करने की, तो खामियां कम करने की कोशिश करो। बात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खामी लग रही होती है, लेकिन वो खामी नहीं होती, कुदरत की तरफ से वो एक सुप्रीम पावर होती है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हो सकता है कुदरत की तरफ से ये तोहफा हो और आप इसको खामी समझ के बैठ जाओ। आप ऊंचा बोलते हैं, आपको लग रहा है ये खामी है, हो सकता है कुदरत की तरफ से ये एक तोहफा हो। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको खामी लग रहा है। बहरहाल पहले आपने अपने ऊपर एतमाद करना सीखना है। बच्चों, सुबह सुबह जब आप आईना देखते हैं तो आईने में जब आप अपने आप को देखें तो आप समझें कि ये जो सामने इंसान खड़ा है, यानी कि आप खुद, ये जो खुद इंसान खड़ा है, इस जैसा इंसान अल्लाह ताला ने अभी दुनिया में कोई नहीं बनाया। यानी कि हर इंसान को अलग अलग खूबियाँ दी हैं। जो मेरे अंदर खूबियाँ अल्लाह ताला ने रखी हैं वो मेरी हैं, वो मेरी ज़ाती हैं, वो किसी और के पास नहीं है। बाज़ बात ऐसा होता है कि आप किसी और को देखकर अपने आप को डिप्रेस कर लेते हो, अपने आप को परेशान कर लेते हो, अपने आप को उदास कर लेते हो। यहाँ पे तो मसला बनना शुरू होता है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करनी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में पहला असूल ये आता है, अपने आप से दोस्ती लगाओ, अपने आप से दोस्ती लगाओ। हम दूसरे दोस्त बहुत सारे बना लेते हैं, कोई धोखा दे जाता है, कोई पैसे खा जाता है, कोई नुकसान कर जाता है, लेकिन कभी अपने आप से दोस्ती नहीं कर पाते हम। हमें पहला असूल ये सीखना चाहिए कि हमें अपने आप से दोस्ती करनी चाहिए, जबकि हम अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता और हम अपने आप के दुश्मन बन चुके होते हैं। हमें अपने आप से दोस्ती लगानी चाहिए, और दोस्ती का तो आपको पता है कि दोस्ती क्या होती है। दोस्त के काम आता है, मुसीबत के वक्त काम आता है। वो अगर जो मुसीबत के वक्त में साथ छोड़ जाए वो तो दोस्त ही नहीं होता। तो आपने जब अपने आप से दोस्ती लगाई है तो मुसीबत के वक्त में आप अपने काम आए। दुनिया ने आपको तोड़ दिया, दुनिया ने आपको उदास कर दिया, दुनिया ने आपको परेशान कर दिया, और आप परेशान होकर बैठे हो और आप टूट कर बैठे हो, तो ये क्या हुआ? ये तो दोस्ती नहीं लगाई अपने आप के साथ। अगर आप बीमार भी हैं फिर भी दुनिया को, घर वालों को, माशरे वालों को दिखाने की कोशिश करो अभी जिंदा हूँ, सलाहियत जितनी है उतनी दिखाओ, बल्कि लोगों को ज़्यादा आपके अंदर वो लीडर वाली क्वालिटीज़ नज़र आ जाती हैं। बीमारी की हालत में एक बंदा सामने मौजूद है, नज़र भी आ रहा है, इसे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी बंदा आपके सामने मौजूद है। तो ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं ये सबको पसंद आती हैं। बच्चों को पसंद आती है कि ऐसे ही टीचर होना चाहिए, लोगों को पसंद आती है कि बाकी ऐसा ही लीडर होना चाहिए जो मुसीबत के वक्त में हमारे सामने मौजूद है। पहला काम आपने क्या करना है बच्चों? अपने आप से दोस्ती लगानी है। अपने आप से जब आप दोस्ती लगा लोगे, अपने आप के दुश्मन नहीं बनोगे, तो फिर क्या होगा? जब भी जिंदगी में कुछ बुरे हालात आएंगे, आप अपने आप को संभालने के लिए काफ़ी हैं। आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ताने मारे या दुनिया दुख दे या दुनिया कुछ भी परेशानियां दे, आपको किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का कंधा मिले उसके कंधे पे सर रख कर रो ले। नहीं, ये तो कमज़ोर इंसानों की निशानी है। आपने रोना नहीं है, आपने अपने आप को मजबूत दिखाना है। रोने तो सजदे में चले जाएं, मुसल्ले के ऊपर सजदे में जाएं, अल्लाह ताला के सामने रो लें, वो भी अकेले में, लेकिन दुनिया के सामने आप ना रोएं। दुनिया के सामने क्या शो करवाओ? सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने ऊपर एतमाद है। और दूसरा असूल ये है, कभी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करवाओ, मुवाजना ना करवाओ कि मैं ऐसी हूँ दूसरी ऐसी है, मैं ऐसा हूँ दूसरा ऐसा है। बच्चों, एक बार कुत्तों ने चीते को कह दिया कि हम आपसे ना दौड़ में मुकाबला लगाते हैं। चीते ने कोई बात नहीं की, ना उसने हाँ की ना की, क्योंकि वो नहीं करना चाहता था ना मुकाबला। कुत्तों ने खुद ही फैसला कर लिया, हम आपके साथ चैलेंज करते हैं, हम दौड़ लगाएंगे, और खुद ही वो सारे दौड़ पड़े, कुत्ते सारे दौड़ पड़े। चीता उधर ही उधर आराम से बैठा रहा। वो दौड़ते गए, चीता आराम से बैठा रहा। उसके बाद थोड़े से कुछ जानवर आए, जानवर चीते के पास आकर उन्होंने कहा कि आप इनके साथ दौड़े क्यों नहीं है? हम सबको पता है कि आपकी दौड़ इन कुत्तों से ज़्यादा है, आपकी दौड़ इन कुत्तों से ज़्यादा है, फिर भी आप क्यों नहीं दौड़े? तो चीते ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मुझे भी पता है कि मैं क्या हूँ और ये क्या है, लेकिन मैं अपना मुवाजना किसी के साथ नहीं करवाता। अगर मैं इनसे जीत जाता तो क्या होता? जीत जाता तो सब ताने मारते कि चीता होकर आप कुत्तों से मुकाबला कर रहे थे, कुत्तों से जीत के आप खुश हो रहे हो, तो वो भी मेरे लिए खुशी ना होती। और अगर बाई चांस मैं हार जाता तो फिर दुनिया सारी ताने मारती, कुत्तों से हार गए, कोई हाल नहीं आपका, कुत्तों से हार के बैठ गए। यानी कि दोनों सूरतों में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मेरा फ़ायदा नहीं है और जब मेरा कंपेयर ही नहीं बनता उनसे, वो और नस्ल है, मैं और नस्ल हूँ, दोनों नस्लों में फ़र्क है, तो मुवाजना बनता ही नहीं है।
اس لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. تو بچوں آپ کی زندگی میں بھی کوئی لوگ آ جاتے ہیں موازنہ کروانے کہ دیکھو میرے جوڑا دیکھو, میرا جوڑا دیکھو, صرف جان بوجھ کے, کیونکہ اس کا کہیں سے آ گیا ہے, اس کے گھر والے پیسوں والے ہیں, وہ اچھا جوڑا لے کر آ گئے ہوں گے, وہ آپ سے موازنہ کرواتے پھر اور آپ اس سے موازنہ کروانے لگ جاؤ, تو یہاں پہ پریشانی آ جائیں گی, دکھ آ جائیں گے, ٹینشن آ جائے گی. آپ نے ان سے موازنہ نہیں کروانا. آپ نے یہ سوچنا میرے ماں باپ نے جو مجھے دوپٹہ لے کر دیا یہ دنیا کا سب سے عظیم دوپٹہ ہے, کیونکہ انہوں نے محنت کی کمائی سے لا کے دیا, صبح سے شام تک کام کیا, جو پیسے ملے ان پیسوں میں سے میرے ابو نے یہ مجھے دوپٹہ لا کے دیا, یہ مجھے سوٹ لا کے دیا, یہ جوتی لا کے دیا, اور یہ دنیا کی سب سے بہترین جوتی ہے, بھلے ٹوٹی ہوئی ہے, بھلے سستی ہے. کسی نے 10,000 کی پہنی ہے, آپ نے 100 روپے والی پہنی ہے, تو آپ کی 100 روپے والی, آپ اپنی 100 روپے والی کو منفرد سمجھو, الگ سمجھو, اچھا سمجھو. اسی کیا کہتے ہیں بچوں, سیلف کانفیڈنس. ایک تو اپنے آپ سے آپ نے دوستی لگانی ہے, دوسرا اپنے آپ کو کسی سے موازنہ نہیں کروانا, کسی سے کمپیئر نہیں کروانا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اور میں ایسا ہوں. نہیں, جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہیں وہ آپ کی ہی ہیں, وہ آپ کی ذاتی ہیں اور وہ آپ کی ہی رہیں گی, کوئی دوسرا نہیں چھین سکتا. آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ والی جو خوبی ہے کسی اور میں, سامنے والے میں مجھ سے زیادہ ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ سے زیادہ پیسے کما جاتا ہے, تو آپ نے پیسے کمانے والی سوچ ہی کیوں لے کر آئے دماغ میں؟ آپ نے پیسے کا کرنا کیا ہے؟ اگر جسم کی گروتھ بڑھانی ہے وہ تو بڑھ رہی ہے آپ کی, کپڑے پہننے, کپڑے تو آپ نے پہنے ہوئے, چھت چاہیے, چھت تو آپ کے پاس ہے, اب زبردستی وہ گاڑی چاہیے آپ کو, جو گاڑی فی الحال آپ کے کام کی نہیں ہے, کسی کے کام کی ہے, اس نے لے لی ہے, وہ استعمال کر رہے, ٹھیک ہے اسے استعمال کرنے دو, آپ کے کام کی نہیں ہے, تو آپ ذہنی ٹینشن کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ اور کسی نے بڑا کھلونا لے لیا ہے اور پھر ذہنی ٹینشن کا. بچوں موازنے کا یہ بھی مسئلہ ہے, جیسے بچے والدین سے خواہش کر لیتے ہیں ہمیں کھلونا لے کے دو, ہمیں کھلونا, کوئی ایک خاص کھلونا وہ کہہ دیتے ہیں منہ سے بول کے فلاں والی چیز لے کر دو, اور ماں باپ وہ فلاں والی چیز آپ کو لے کے دیتے ہیں, آپ ایک دن 2 دن خوشی سے کھیلتے ہو, پھر آپ دیکھتے ہو کسی کے پاس اس سے بھی اچھا کھلونا ہے, تو آپ کیا کرتے ہو, یا تو اپنا کھلونا توڑ دیتے ہو یا پھر اپنا کھلونا کہیں پہ پھینک دیتے ہو, ماں باپ سے کہتے ہو اب یہ والا نہیں وہ والا لے کر دو جو کسی اور نے لیا ہوا ہے, اس سے بھی اچھے والا لے کر دو. یہ موازنہ کروایا. موازنہ کروانے کا نقصان کیا ہوا, جو آپ کے پاس ایک کھلونا ہے آپ اس سے بھی انجوائے نہیں کر رہے تھے. اور ہم جیسے جو غریب انسان تھے وہ اپنے وقت میں, بچوں آپ لوگ پھر بھی اچھے اچھے کھلونے تو لے رہے ہو نا, بیٹریاں ڈالتے ہو, سیل ڈالتے ہو, ٹونٹاں چلتی تو ہے ان کی. ہمارے پاس کھیل کیسے ہوتے تھے, یہ جو کیکر ہوتا تھا, کیکر کا کانٹا ہم اٹھاتے تھے, اس میں 2 مینگنے لیتے, ایک مینگن پہلے پھنسا کے پھر ایک پنکھے کے پر جیسا کاغذ کا ٹکڑا کاٹتے, وہ اس میں ڈالتے, دوسری مینگن پھر اور ڈال دیتے آگے, اس کے بعد نیچے والا حصہ پکڑ کے ہم بھاگتے تھے اور وہ پنکھا چلتا تھا تو ہم خوش ہوتے تھے, اور یا نیچے والا پنکھا چلا ہوا ہے اس پنکھے کے آگے کرتے, وہ پنکھا چلتا, ہم خوش ہو جاتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے وہ سیلف کانفیڈنس آ گیا نا کہ ہمارے کھیل ہم سے بہتر, یعنی کہ جو دوسرے پیسے لگا کے کر رہے ہیں ہم مفت میں کر رہے ہیں, اور پنکھا چل رہا ہے اس کے آگے منہ کر کے کرتے ہیں اور تھرتھراہٹ والی آواز آتی ہے, پھر اس سے ہم نے ہنستے ہیں جن کی طرح, وہ بھی تھرتھراتی ہوئی آواز میں پیچھے آواز نکالتا ہے, تو وہ تو مائک والا کام ہو گیا نا. آج کے لوگ کیا کرتے ہیں, موبائل میں ریکارڈ کر کے ایڈیٹنگ کر کے اپنی وہی آواز کو اوپر نیچے کر کے سن کے خوش ہوتے ہیں کہ میری عام آواز اب کس طرح بن گئی, ٹھیک ہے, عجیب و غریب بن گئی. تو وہ ہم مفت میں ہی کر لیا کرتے تھے. بچوں یہ سارا سیلف کانفیڈنس کے اوپر ہے. اگر آپ کا سیلف کانفیڈنس ہے, اگر ہے, مہنگا کھلونا بچوں کو نہیں لے کے دے سکتے, اگر باپ ہے وہ مہنگا کھلونا نہیں لے سکتا, وہ گھر میں ایک سستا کھلونا بنائے, کاغذ کا, لکڑی کا, مٹی کا, کسی بھی چیز کا, اور خود اس سے کھیلنے لگ جائے. خود جب وہ اس سے کھیل رہا ہوگا بچہ تو آٹومیٹک کھیلے گا. بچے کو لگے گا میرا باپ جب خوش ہے اس چھوٹے سے کھلونے سے کھیل کے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا کھلونا ہے, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے, تو بچہ بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائے گا اور بچے کو بھی مزہ آنے لگ جائے گا. یہ کیا چیز ہے, سیلف کانفیڈنس. آپ سیلف کانفیڈنس ہی نہیں بلڈ اپ کرتے. جب آپ اپنے اندر سیلف کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں کریں گے تو بچوں میں بھی یہ سیلف کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہوگا. بچوں گھر میں جو کھانا پکا ہوا ہے نا, اگر چٹنی بنی ہوئی ہے اور روٹی آپ کے پاس ہے, وہ مزے لے کے کھاؤ اور کہو سبحان اللہ آج تو مزہ ہی آ گیا, بھلے مزہ آئے یا نہ آئے. اور آپ کے جو بچے ہیں ارد گرد جو بیٹھے ہوں گے, دوسرے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ بھی مزے لے کے کھائیں گے, وہ بھی کہیں گے ہاں واقعی مزہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ دیکھ کے تو سیکھتے ہیں. جب آپ کا منہ بنا ہوا ہے اور آپ سوچیں گے کہ کاش کڑھائی ہوتی, کاش اس میں کوئی آلو گوشت وغیرہ پکے ہوتے, کاش فلاں چیز پکی ہوتی, کاش قیمہ پکا ہوتا, تو بچے بھی اداس ہو جائیں گے. بچوں کو بھی وہ چیز کھانے میں مزہ نہیں آئے گا, نہ شکری بھی ہو جائے گی اور آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا. تو بچے سیلف کانفیڈنس بلڈ اپ کرو, آپ ایکسیپٹ کرو جیسے آپ ہو, بہترین ہو, اچھے ہو. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟
किसी दूसरे से मुवाजना करवा के परेशान नहीं हो जाना, अपने आप को इकट्ठा करना है। जब दुनिया आपको तोड़ रही हो, बच्चे दुनिया खुश नहीं है आपको खुश देखकर दुनिया खुश नहीं होगी। और रंग बिरंगे लोग हैं, आप जोकर तो नहीं है, आप मदारी तो नहीं है कि दुनिया को खुश करने के लिए आए हैं। दुनिया क्या होगी, दुनिया आपका अलग अलग डिमांड करेगी। दुनिया में जितने इंसान हैं वो अलग अलग डिमांड करेंगे आपसे। कोई कहेगा आपको ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, तीसरा कहेगा आपको ऐसा होना चाहिए। क्या सबके जैसा बनना शुरू कर दोगे? जैसे जैसे लोग डिमांड करते जा रहे हैं वैसे वैसे बनना शुरू हो जाएंगे। आप वो बनो जो आप हो, जो कुदरत ने आपको बना के भेजा है। चंद नाराज होंगे तो मुबारक हो, खुश होना चाहिए आपको कि ये जो बात होता है ना, जुएं हमें निकालनी पड़ती हैं, और ये तो खुद ब खुद जुएं दूर हो गई हैं आपसे। समझ आ गए? या यूं समझ लो जानवरों को चिचड़ लग जाते हैं, चिचड़ वो खून चूसते हैं और उन्हें हमें पकड़ पकड़ के निकालना पड़ता है। तो देहाती बच्चे आए हैं, उनको पता है इस बात का। तो चिचड़ अगर अल्लाह ताला खुद ही दूर कर दे आपसे तो कितना फायदा है, बेहतर है ना बच्चों। तो इसलिए आप ये कोशिश करो जैसे आप हो वैसे बनो, और फिर गौर से देखो अब कौन आपका बनना चाहता है। अगर आपका कोई नहीं बनना चाहता तो आपका कोई था ही नहीं। आपने ऐसे वहम पाल रखा था, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, कोई आपका नहीं है। जब आप अपनी ओरिजिनल चीज़ें जो हैं वो कायम रखें, ओरिजिनल चीज़ों को देखकर अगर कोई आपकी तरफ आता है तो वो आपका अपना है। अगर आप गुस्से वाले और अपना गुस्सा दबा दिया, प्यार से मुस्कुराहट से बात करते हो, और कोई इस वजह से आपके करीब आ गया कि आप मुस्कुरा के बात करते हो, आप सारी ज़िंदगी तो मुस्कुरा के बात कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो आपके अंदर का वो गुस्सा है, वो बाद में बाहर निकलेगा, फिर आपकी दोस्ती टूट जाती है। तो पहले से ही ओरिजिनल बन के रहो ना, कि अगर किसी ने आपका साथ देना है वो आप ओरिजिनल चीज़ दिखाओ, वो तो आखिर तक आपके साथ रहेगी, मौत तक आपके साथ रहेगी। गुस्से वाले तो गुस्सा दिखाओ अपना, समझ आ गई? उस गुस्से को देखकर कोई आपके करीब आ गया तो वो आपका अपना है। आप पढ़ने लिखने में ज़्यादा माहिर नहीं है, कोई मसला नहीं, ओरिजिनल रहो। जो आपका अभी बनना चाहेगा वो हमेशा आपका अपना है। जो पढ़े लिखे को बस ये जो पढ़े लिखे के साथ दोस्ती लगाना चाहता है वो तो वो अपना पेपर पास करवाना चाहता है कि पेपर में ये काम आ जाएगी या पेपर में ये काम आ जाएगा। बस वो नकल वगैरह लगवा देंगे तो वो खुश रहेगी या खुश रहेगा, नकल नहीं लगवाएंगे तो वो नाराज़ होगी, दोस्ती तोड़ देंगे। वो बच्चे दोस्ती उन्होंने किए ही नहीं है, तोड़ेंगे क्या? जो रिश्ता तोड़ देते हैं यूँ समझा करें कि वो रिश्ता उन्होंने किया ही नहीं है। रिश्ता उन्होंने पैसों से किया था, आपके पास पैसे खत्म, रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने तो किया ही पैसे से था, आपसे तो किया नहीं। आप दुख क्यों मना रहे हैं? यानी कि आप उदास क्यों होकर बैठे हैं? पैसे से किया, पैसे वो चले गए आपसे और वो दूर हो गया कोई पर्सन, तो बस ठीक है, आपको किस बात की टेंशन? पैसा आया तब पैसों की वजह से करीब आया, पैसा चला गया। इसी तरह से कोई आपके अंदर की कोई और एक ऐसी सलाहियत है जो बनावटी है, कुदरती नहीं है। तो बनावटी सलाहियत जब तक आपके पास है दुनिया आपके पास आने शुरू हो जाएगी, आती रहेगी, आती रहेगी। और जैसे वो बनावटी चीज़ खत्म हो जाएगी दुनिया दूर होती जाएगी, होती जाएगी। आप परेशान नहीं होना, आप अपनी कुदरती चीज़ें दुनिया को दिखाते रहो। उस कुदरती चीज़ से मुतासर होकर कोई आपके पास आ जाता है वो आपका अपना है और वही आपका अपना होगा। समझ आ गई बात? तो बच्चे इसी तरह होते हैं, छोटे बच्चे ये परेशान हो जाते हैं और उन्हें यूं लगता है, कुछ बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बाअदब बच्चे, वो जब देखते हैं ना कि दूसरे बच्चे के नंबर टेस्ट में ज़्यादा आ गए हैं, अब ये सर के बहुत करीब हो गया है बच्चा और हम शायद दूर हो गए, ये गलत सोच है आपकी बच्चों। ऐसा कभी नहीं होता। जो बाअदब बच्चा है वो हमारे लिए बाअदब रहता है, वो हमारे लिए बेहतरीन रहता है। नंबरों की बुनियाद पर कंपेयर नहीं करवाया जाता। नंबर तो ये हाफजे के तौर पर होते हैं ना, एक चीज़ को रटा मारा, वो रटी हुई चीज़ को सुना दिया या लिख दिया और आपको लगता है किसी ने ज़्यादा नंबर ले लिए तो हमारी नज़र में उसका रुतबा बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। बच्चा एक गालम गलोच करने वाला बच्चा, एक कमज़ोर सा बच्चा जो असेंबली में सामने ना आए, जो स्टेज पर भी सामने आने की सलाहियत ना रखता हो, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएं तो क्या उसकी अहमियत बढ़ गई है? नहीं, उसकी अहमियत नहीं बढ़ी। जिसका इखलाक अच्छा होगा, जो बाअदब होता है, जो काम आता है, जो हर मुसीबत के वक्त में साथ देने की कोशिश करता है, पूरा साथ ना दे ले, सिर्फ कोशिश कर दे, सिर्फ ये पूछ ले कि क्या तकलीफ है, क्या दुख है, ये चीज़ भी पूछ ले, वो आपका अपना होता है। तो इसलिए पैसे की बुनियाद पे, नंबरों की बुनियाद पे या एक अच्छे ख़ानदान की बुनियाद पे, किसी चीज़ की बुनियाद पे आप किसी के साथ दोस्ती ना लगाएं या उसको अपने पास लाने की कोशिश ना करें। आप ओरिजिनल रहने की कोशिश करें। जब आप ओरिजिनल रहेंगे ऑटोमेटिक आपको पता चलता जाएगा कौन आपका है कौन गैर है। बात ऐसा होता है, आपको अपना लग रहा होता है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है और होना ही होता है क्योंकि आपका था ही नहीं, आपका वहम था, वो आपकी सोच थी। जब तक आप खुश कर रहे थे, बच्चों मैं डांस कर दूं आप सारे दांत निकालोगे, डांस कर रहे हैं उस्ताद, डांस कर रहे हैं उस्ताद, डांस कर रहे हैं। और जब मैं आपको सिखाने पे आऊँगा, कोई चीज़ सिखाऊंगा, फिर आपके मुंह बन जाएंगे, फिर मैं आपको बुरा लगने लगूंगा। तो मैं बुरा ही सही हूँ, कम से कम कुछ सिखा तो रहा हूँ ना। माशरे में कल परसों आपको याद तो आएगा कोई सिखाने वाला था, डांस कर दिया। डांस करने में आपको क्या मिला? मतलब डांस किया, आप बस वो देख लिया कि एक जोकर सा बना हुआ हूँ, नाच रहा हूँ, आप खुश हैं। तो आपको खुश करने के लिए जो मैं डांस कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, ये मैं अपने आप को ख़राब कर रहा हूँ, अपनी पर्सनैलिटी लूज कर रहा हूँ, अब माशरे के अंदर अपना स्टेटस खो रहा हूँ। आगे समझ?
लेकिन अगर मैं अपने आप जैसा रहूं, ओरिजिनल रहूं, जो मैं हूं, जब बच्चा गलती करे तो मैं उसकी गलती को वहां पे रुकवा दूं। जब कोई बच्चा, किसी बड़ा बच्चा छोटे बच्चे पे रोब जमाए, मैं उस बड़े बच्चे को रोक दूं कि इस पे रोब ना जमाए। किसी को चोट लगे तो मैं भागता हुआ जाऊं, उसकी तकलीफ दूर करूं। ये मैं ओरिजिनल हूं। जब मैं ओरिजिनल हूं, मुझे इस बात से खुशी होगी। अब आगे वाला कोई खुश होता है या नहीं होता, जिसकी तकलीफ दूर कर रहा हूं वो वाला भी अगर मुझसे खुश नहीं होता तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं ओरिजिनल हूं। और जब मैं बनावटी बन जाऊंगा तो मुझे पता है बनावटी मैं पूरा दिन तो रह नहीं सकता और पूरी ज़िंदगी भी नहीं रह सकता। बनावटी चीज़ तो थोड़े से वक्त के लिए एक्टिंग के तौर पे की जाती है, और वो जैसे आपका पोटेंशियल ख़त्म हुआ, वो एक्टिंग ख़त्म हुई, और वो जो तमाशा देखने के लिए आए हैं वो सारे दूर। जागे वगैरह देखे ना, जागे तो जागे में यही होता है ना, डांस करने वाली कोई आती है, डांस करती रहती है, सारे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे वो डांस करके जाती है, सारे वो बिखर जाते हैं, पैसे वगैरह फेंक के, नाच नाच के या हंस हंस के या कुछ भी। जब ओरिजिनल लाइफ में जाते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिम्मेदारियां भी घर में अभी पड़ी हुई हैं। बच्चों की फीस वगैरह भी जमा करवानी है, बच्चों की यूनिफॉर्म भी लेनी है, बच्चों की किताबें भी लेनी है, घर में खाना वगैरह, राशन वगैरह भी डालना था। बहुत सारे काम उनके सामने आएंगे, बिजली के बिल वगैरह भी देने थे, और वो तो लुटा दिए उधर। जहाँ पे वो लुटा दिए, अब वो पछता रहे हैं कि ये हम क्या कर बैठे। उन पैसों से जो हमने किसी नाचने वाली के ऊपर गिराए थे, उससे घर का बिल वगैरह हम उतार सकते थे, बच्चों की फीस वगैरह दे सकते थे, बच्चों के लिए घर के कुछ काम कर सकते थे। ये चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बताएगी कि आपने अपनी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे का असल हकदार कौन है, मुस्तहिक कौन है, आप उसी को ही पैसा देंगे। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ तो आपकी सेहत है, जवानी आज, आपने अपनी जवानी आज किसको देनी है, जो बुढ़ापे में भी आपके काम आए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप अच्छी जगह अपनी जवानी सर्व कर देंगे। अगर बुरी जगह पे लगा देंगे, बुढ़ापे में कमजोर पड़े होंगे, बीमारियों का शिकार पड़े होंगे, और कोई आपके पास नहीं आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अपनी जवानी तो किसी और जगह लुटा आए थे, और अब बुढ़ापे में कोई आपके पास क्यों आएगा। इसी तरह अपना खास वक्त, कीमती वक्त, वो कीमती वक्त भी उनको दें जो बुढ़ापे में फिर आपके काम आ जाए। अपना कीमती वक्त किसी ऐरी गैरे को दे दें, या ऐसी जगहों पे आप लगाएं जो जगह आपके काम भी नहीं आएंगी, बाद में वो तितर बितर हो जाएंगे, और फिर बुढ़ापे के अंदर पड़े होंगे कि कोई बैठे आपके पास, कोई बात सुने और कोई बात सुनाए, कोई नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं किया। पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि आप अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो वक्त है, अपना जो हुस्न है, अपना जो अपनी उम्र है, और अब जो भी आपकी कुदरती चीज़ें, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं आपकी, एक तो बनावटी चीज़ें आ जाती हैं, चले बनावटी भी आ गई ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उन बनावटी चीज़ों के बारे में बता देगा ये कहाँ पे खर्च करना चाहिए। एक बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला होता है, वो क्या करता है, वो 20 रुपए की निम्को मंगवा ले, 20 रुपए की जो आम बोतल होती है लेमन वाली वो मंगवा ले, 10 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, वो आराम से बोतल भी पी लेगा, वो निम्को भी खा लेगा, 10 रुपए भी जेब में बचा लेगा जो बाद में उसके काम आ सकते हैं। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको पता हो कि मैंने अपनी चीज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे खर्च करना है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? सबको समझ में आ रही है? आज से आपने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, अपने आप पे एतमाद करना है। जो आप हो ओरिजिनल, उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये मैं हूँ और सही हूँ, जैसा हूँ मैं सही हूँ। दुनिया वाले क्या डिमांड करते हैं मुझसे, ज़माने वाले क्या डिमांड करते हैं, डिमांड तो लोग अलग अलग करते रहेंगे आपसे, तो क्या उनकी डिमांड पूरी करते रहोगे बच्चों? जितने आपके घर वाले ने आपको पैसे दिए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आओ कि ये काफ़ी है आपके लिए, ये काफ़ी है आपके लिए। जैसे कपड़े घर वालों ने आपको पहना के भेजा है, वो कपड़े बहुत अच्छे हैं, दुनिया के बेहतरीन कपड़े हैं, क्योंकि आपके माँ बाप ने या तो हाथों से सिलाई की है, या अपने जो हलाल कमाई है वो पैसे दे के सिलाई करवाए हैं और आपको पहना के यहाँ पर भेजा है। तो जो चीज़ें आपके घर वालों ने अपनी मेहनत से कमा के आपको दे दी हैं, उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ समझोगे तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और इधर आके दूसरों से कंपेयर करवा के और घर में आप जाके परेशान हो जाओ और घर वालों को भी परेशान करो, मुझे वो लेके दो, वो लेके दो, वो लेके दो, तो फिर आप ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लोगे, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कर लोगे। तो खुद एतमादी आएगी कैसे बच्चों? अकेले बैठ के। आप अकेले बैठना, अपने आप को, सारी दुनिया को वक्त दे देते हो, इसको वक्त दिया, उसको वक्त दिया, उसको वक्त दिया, वो नाराज हो जाएगा, दरवाजे पे दोस्त आ गया, अब उसकी बात सुननी है, कॉल कर दिया किसी मेहमान ने, कॉल सुननी है, घंटा घंटा कॉल सुननी है। तो बच्चों आपने अपने आप को कब वक्त दिया? जब अपने आप को वक्त ही नहीं दोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये तोहफा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है, ये मिलता है आपको। और मिलता कब है? जब अपने आप पे गौर करते हो, जब अपनी चीज़ों को गौर से देखते हो, अपने अंदर की सलाहियतों को गौर से परखते हो।